श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दान्तेश भेदमे शृणु। आहार टीवीएपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ तपस्तथा दान्तेश भेदमिमां शृणु। आहार भोजन तू वास्तव में अपि भी सर्वस्य सब में त्रिविध तीन प्रकार का भवति है। प्रिय प्रिय, यज्ञ त्याग, तप तपस्या, तथा दानव दान, तेषाम इनके भेद इमाम इसे शृणु सुनो। आहार टीवीएपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ तपस्तथा दान तेषाम भेदमिमां शृणु। अनुवाद: लोग अपनी पसंद के अनुसार भोजन पसंद करते हैं। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है, जिसके प्रति वे प्रवृत्त या प्रवृत्त होते हैं। अब मुझसे इनके भेदों के बारे में सुनो। मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार लोग जो भोजन खाते हैं वह उनके स्वभाव को प्रभावित करता है और इसके विपरीत। छांदोग्य उपनिषद बताता है कि हम जो भोजन खाते हैं उसका सबसे मोटा हिस्सा मल के रूप में बाहर निकल जाता है, सूक्ष्म हिस्सा मांस बन जाता है और सबसे सूक्ष्म हिस्सा मन बन जाता है। 6.5.1 फिर से ये कहता है, आहार शुद्ध और सत्व शुद्ध। 7.26.2 V1 शुद्ध भोजन खाने से मन शुद्ध हो जाता है। इसका उल्टा भी सच है, शुद्ध मन वाले लोग शुद्ध भोजन पसंद करते हैं। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8। आयु सत्व बलरोग्य सुप्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। आयु सत्व बालरोग्य सुप्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिया। आयु सत्व दीर्घायु को बढ़ाने वाला, बल शक्ति को बढ़ाने वाला, आरोग्य स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, सुख प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, प्रीति संतुष्टि को बढ़ाने वाला, विवर्धना बढ़ाने वाला, रस्या रसीला, स्निग्धा रसीला, स्थिर पुष्टि देने वाला, हृदय को प्रिय, आहार भोजन, सात्विक प्रिय सतोगुणी लोगों को प्रिय। आयु सत्व बालोग्य सुख प्रीति विवर्धना सह स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय। अनुवाद: सतोगुणी व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु को बढ़ाता हो तथा पुण्य, शक्ति, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाता हो। ऐसे भोजन रसीले, सुस्वादु, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। अध्याय 14 के श्लोक 6 में श्री कृष्ण ने बताया था कि सतोगुण शुद्ध, प्रकाश देने वाला और शांत होता है तथा सुख और संतुष्टि की भावना पैदा करता है। सतोगुणी भोजन का भी यही प्रभाव होता है। उपरोक्त श्लोक में इन खाद्य पदार्थों का वर्णन आयु सत्व शब्दों से किया गया है, जिसका अर्थ है जो दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य, सद्गुण, खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट, हल्के और लाभकारी होते हैं। इनमें अनाज, दालें, फलियां, फल, सब्जियां, दूध और अन्य शाकाहारी खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इसलिए शाकाहारी भोजन सतोगुण के गुणों को विकसित करने के लिए लाभदायक है, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। इतिहास में कई सात्विक सत्वगुण से प्रभावित विचारकों और दार्शनिकों ने इस भावना को दोहराया है। शाकाहार एक बड़ी प्रगति है। दिमाग की अधिक स्पष्टता और त्वरित समझ ने उन्हें शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित किया। मांस खाना एक अकारण हत्या है। बेंजामिन फ्रैंकलिन: क्या यह अपमानजनक नहीं है कि मनुष्य एक मांसाहारी जानवर है? सच है, वह अन्य जानवरों का शिकार करके बहुत हद तक जीवित रह सकता है और जीता भी है, लेकिन यह एक दयनीय तरीका है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मानव जाति की नियति का हिस्सा है। अपने क्रमिक विकास में जानवरों को खाना छोड़ना, ठीक वैसे ही जैसे जंगली जनजातियों ने अधिक सभ्य लोगों के संपर्क में आने पर एक दूसरे को खाना छोड़ दिया था। हेनरी डेविड थोरो वाल्डेन में ये भूल सुधारना आवश्यक है कि शाकाहार ने हमें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है या निष्क्रिय बना दिया है। मैं किसी भी स्तर पर मांसाहार को आवश्यक नहीं मानता। महात्मा गांधी: हे मेरे साथी मनुष्यों, अपने शरीर को पापी भोजन से अपवित्र मत करो। हमारे पास मक्का है और हमारे पास सेब हैं जो अपने वजन से शाखाओं को नीचे झुकाते हैं।
ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें आग पर पकाया और नरम किया जा सकता है। धरती आपको भरपूर मात्रा में धन, निर्दोष भोजन प्रदान करती है और आपको ऐसी भोज प्रदान करती है जिसमें कोई रक्तपात या वध शामिल नहीं होता। केवल जानवर ही मांस से अपनी भूख मिटाते हैं और वे सभी भी नहीं, क्योंकि घोड़े, मवेशी और भेड़ घास पर रहते हैं। पाइथागोरस, मैं अपने पेट को मरे हुए जानवरों का कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, पशुओं के खिलाफ हिंसा में भी गाय की हत्या सबसे जघन्य है। गाय मनुष्य को दूध पिलाती है, इसलिए वह मनुष्य की मां के समान है। जब गाय दूध देने में असमर्थ हो जाए तो उसे मारना असंवेदनशील, असभ्य और कृतज्ञ कृत्य है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 9। कट्वमलवना तुष्टिक्षण रुक्षविदहिन आहारा रात्सस्येष्ठा दुःखशोकाम्य प्रदा। कट्वमला लावनाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदहिना आहार रात्सस्येष्ठा दुःखशोकाम्य प्रदा। कटु कड़वा, आंवला खट्टा, लवण नमकीन, अति उष्ण बहुत गर्म, तीक्ष्ण तीखा, रुक्ष सूखा, विधीन मिर्चों से भरा। आहार भोजन राजस्य रजोगुणी व्यक्तियों को इष्टप्रिय, दुख पीड़ा, शोक शोक, आमाय क्रोध प्रद उत्पन्न करने वाला। कत्व अम्ला लावनत्य उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदहिना आहार राजस्य इष्टा दुख शोकाम्य प्रद। अनुवाद, जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, सूखा और मिर्च से भरा होता है, वह रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। शाकाहारी भोजन जब बहुत अधिक मिर्च, चीनी, नमक आदि डालकर पकाया जाता है तो वह राजसिक हो जाता है। उनका वर्णन करते समय प्रयुक्त सभी विशेषणों में बहुत शब्द जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार राजसिक भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गर्म, बहुत तीखा, बहुत सूखा, मिर्च से भरा आदि होता है। वे अस्वस्थता, व्याकुलता और निराशा उत्पन्न करते हैं। रजोगुणी व्यक्तियों को ऐसे भोजन आकर्षक लगते हैं, लेकिन सतोगुणी व्यक्तियों को वे घृणित लगते हैं। खाने का उद्देश्य तालु के माध्यम से आनंद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना है। जैसा कि पुरानी कहावत है, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। इस प्रकार बुद्धिमान लोग ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है और मन पर शांतिपूर्ण प्रभाव डालते हैं, अर्थात सात्विक भोजन। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 10। यतयाम गतरसं पूति पर्युषिच्यत उच्छिष्टमपि चामिध्यम भोजन ताम सुप्रियम। यतयम गतरसं पूति पर्युषिच्यत उच्छिष्टमपि चामिध्यम भोजन तम सा प्रियम। यत यमम बासी भोजन गता रसम स्वादहीन पूति सड़ा हुआ पर्युषितम प्रदूषित च तथा यत जो उच्छिष्टम बचा हुआ अपि भी च तथा अमेध्यम अशुद्ध भोजनम खाद्य पदार्थ तमसा अज्ञानता की अवस्था वाले व्यक्तियों के लिए प्रियम प्रिय। यत यम गता रसम पूति पर्युषित च यत उच्छिष्टम अपि चामिध्यम भोजन तमसा प्रियम। अनुवाद, अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा हुआ, प्रदूषित तथा अशुद्ध भोजन तामसी व्यक्तियों को प्रिय होता है। एक या 3 घंटे से ज्यादा समय तक पका हुआ खाना अज्ञान की श्रेणी में आता है। जो खाना अशुद्ध है, जिसका स्वाद खराब है या जिसमें दुर्गंध आती है, वह भी इसी श्रेणी में आता है। अशुद्ध खाने में सभी तरह के मांस उत्पाद भी शामिल हैं। प्रकृति ने मानव शरीर को शाकाहारी बनाया है। मनुष्य के पास मांसाहारी जानवरों की तरह लंबे कैनाइन दांत नहीं होते हैं या मांस को फाड़ने के लिए उपयुक्त चौड़ा जबड़ा नहीं होता है। मांसाहारी जानवरों की आंत छोटी होती है ताकि अस्थिर और मृत जानवरों के भोजन को कम से कम समय में बाहर निकाला जा सके, जो जल्दी सड़ता और सड़ता है। इसके विपरीत मनुष्यों के पास पौधे के भोजन को धीरे धीरे और बेहतर तरीके से अवशोषित करने के लिए एक लंबी पाचन नली होती है। मांसाहारी जानवरों का पेट मनुष्यों की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, जो उन्हें कच्चा मांस पचाने में सक्षम बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि मांसाहारी जानवरों को अपने छिद्रों से पसीना नहीं आता है, बल्कि वे अपनी जीभ के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। दूसरी ओर शाकाहारी जानवर और मनुष्य अपनी त्वचा के माध्यम से पसीना बहाकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। पीते समय मांसाहारी पानी को चूसने के बजाय चाटते हैं। इसके विपरीत शाकाहारी जानवर पानी को चाटते नहीं, बल्कि चूसते हैं। मनुष्य भी पानी पीते समय उसे चूसते हैं, चाटते नहीं। मानव शरीर की ये सभी शारीरिक विशेषताएं बताती हैं कि ईश्वर ने हमें मांसाहारी प्राणी के रूप में नहीं बनाया है और इसलिए मांस को मनुष्यों के लिए अशुद्ध भोजन माना जाता है। मांसाहार भी बुरे कर्मों का कारण बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है, मांसा भक्षयिता मूत्रयस्य मामांसम इहादम्यः एक मामांस्य मामांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः 5.55 वीटो।
मांसा मांस शब्द का अर्थ है जैसे मैं यहाँ खा रहा हूँ वह अगले जन्म में मुझे खाएगा। इसी कारण से विद्वान कहते हैं कि मांस को मांसा एक दोहराया गया कार्य, मैं उसे खाता हूँ वह मुझे खाता है कहा जाता है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।